अरे प्रजा विनती करती है कि हाथ जोड़ कर विनय करे, सुनो पुलिस वे महाराजो, उरिया जी आपके राजों में आज गलत हुआ है कहा जो। प्रजा कहने लगी महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में बोले आज बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा गलत काम हो गया। राजा ने जैसे ही सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ, पूछने लगा बोले मेरे रहते हुए मेरे राज्य में ऐसा कौन सा अन्याय हो गया, कौन सा गलत काम हो गया, बोले मुझे समझा के बताइए। प्रजा कहने लगी महाराज क्या बताएं, बताने में हमको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। ऐसे बोले अनर्थ काम हो गया। बोले अगर बताओगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। प्रजा कहने लगी महाराज सुनो, एक परिवार था, उस परिवार में दो सगे भाई बहन थे, वो दोनों भाई बहनों ने बड़ा गलत काम कर लिया। बोले कैसे। बोले महाराज सुनो। महाराज भैया बहन दो ही पाप करे हैं। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। भैया बहन दो ही पाप करे हैं। महाराज जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं। भैया बहन दो ही पाप करे हैं, दो ही पाप करे हैं राजा। जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे। बोले महाराज सगे भाई बहन थे, दोनों ने बोले पति और पत्नी का रिश्ता बना लिए, मतलब दोनों पति पत्नी बन गए। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज में यहाँ की प्रजा को ये पता नहीं है कि पति पत्नी कौन बनता है। बोले आपके रहते हुए ऐसा अन्याय हो रहा है, यहाँ के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है कि किससे विवाह करना है, किससे हंसी मजाक करना है, किससे क्या बोलना है। यहाँ की प्रजा को ये कुछ भी पता नहीं है महाराज। और जिस राजा के राज में ऐसा अन्याय होता है तो सबसे पहले वहाँ का दोषी वो राजा होता है, क्योंकि वो वहाँ का मुखिया है। तो मेरे भाई जिस राजा के राज्य में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, जिस मुखिया के गांव में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, तो सबसे पहला दोष वो मुखिया को लगता है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था को सही बनाए रखने का काम उस गांव का या उस राज्य का मुखिया का होता है। आज अगर जिस दिन हमारी सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी ना, मिट जाएगी, उस दिन यही हाल होगा हमारी समाज में, होगा ना। जिस दिन हम ये व्यवस्था भूल जाएंगे कि कौन नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, उस दिन कोई भी किसी से भी विवाह करने लगेगा, करेगा ना, यही अन्याय होगा। तो राजा ने जैसे ही ये बात सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ, पछताने लगा। बोले मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राज्य में ये व्यवस्था सही नहीं है, इसका मतलब बोले मैं दोषी हूँ। राजा को बड़ा दुख हुआ मेरे भाई। राजा ने प्रजा को समझाया कि तुम लोग घर जाइए, कुछ दिनों के अंदर मैं ये समाज की व्यवस्था को ठीक करके रहूंगा। राजा ने प्रजा को समझाया और सबको घर पहुंचाया। प्रजा सब घर पहुंची। इधर राजा को रात को भोजन खाया नहीं गया, चिंता में। रात को जब सोया तो रात को नींद भी नहीं आई राजा को। कुपार बाबा समझ गया कि मेरे पिताजी को चिंता बनी है, दुख है। दूसरे दिन कुपार बाबा अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा पिताजी आप इतनी चिंता क्यों करते हो। बोले बेटा मेरे राज्य में सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ के लोगों को बोले सही और गलत का ज्ञान नहीं है, कोई भी किसी से भी विवाह कर रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए मेरा काम था कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को सही बनाए रखना। क्योंकि बोले बेटा जिस राजा के राज में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो सबसे पहले वहाँ का दोषी वहाँ का मुखिया होता है। और बोले मैं यहाँ का मुखिया हूँ। कुपार बाबा को भी बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी के राज में ऐसा अन्याय हो रहा है। कुपार बाबा समझाते हुए बोले पिताजी चिंता मत करो,
इस व्यवस्था को मैं बनाऊंगा, क्योंकि बोले मैं आपका बेटा हूं, तुम्हारा जो दुख है ना उसको मैं मिटाऊंगा, मैं खत्म करूंगा। तुम बोले मुझे आशीर्वाद दो, बोले सबसे पहले मैं ये गोंडवाना भुइया में भ्रमण करूंगा, सबसे पहले मैं खुद जानूंगा कि सही क्या है और गलत क्या है, मतलब सबसे पहले मैं खुद ज्ञानी बनूंगा। इसके बाद में समाज के बीच में जाके उनको सतमार्ग बताऊंगा कि ये सही है ये गलत है। बोले पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दो। जैसे ही कुपार बाबा ने पिताजी से बात बोला तो पिताजी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा अगर बेटा हो तो मेरे बेटा कुपार जैसा हो, जो अपने पिता को दुखों को मिटाने के लिए घर से बाहर जाना चाहता है। मेरे भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा दुख मिटा रहा है करके। लिए ऐसा बेटा है किसी का? अपने पिताजी कोई संकट में फंस जाए, कोई कर्जा में फंस जाए तो ऐसा बेटा है किसी का? बहुत कम होंगे। एक नहीं देते साथ की देते हैं, शादी विवाह करवा तक साथ देते हैं, कर्जा में डुबो दा एंट टेंट पेंट में कर्जा बना देते हैं ना कि नहीं पिताजी मेरी शादी में टेंट होना। आप बेचारा बाप क्या करेगा? करेगा कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। टेंट के लिए वो जमीन रख दिया बेचारा ने, कई ने बेच दिए। टेंट की तैयारी हो गई तो फिर लड़का क्या बोलता है, नहीं पिताजी टेंट की व्यवस्था हो गई, अब कोट पेंट की ओर करो। बेचारा अब कोट पेंट की व्यवस्था करता है कि नहीं करता? जब कोट पेंट की व्यवस्था हो गई तो फिर कहता है बैंड की व्यवस्था करो, जान बैंड बाजा। ये तीन ही चीजों ने भी समाज को बर्बाद किया है ना। टेंट, कोट पेंट और बाजा बैंड, है ना। अब व्यवस्था ना भी रहे तो बेचारा बाप तो करेगा। और कर्जा बनवाया और घर में आई बहू, एक ही साल रही और बहू क्या बोल रही है, देख बोले तेरे खातिर मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूं। बोलती है कि नहीं? बोलती है ना। तो वो लड़का क्या बोलता है, ठीक है जब तेने मेरे माँ बाप को तेरे माँ बाप को मेरे खातिर छोड़ के आई है तो मैं भी तेरे खातिर मेरे माँ बाप को छोड़ के अलग रहेंगे। दोनों ने तो बदला कर लिए, हो गया। ऐसे के लड़का है आपके, है ना। साथ कब तक देंगे? विवाह होते तक। उसके बाद में कर्जा कौन पटाएगा? बाप पटाएगा। और मैंने सुना वो बैंड बाजा, वो ढोल अच्छे बताते, हमको समझा के सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना। वो जब बजाते हैं ना ऐसा करके धनाक धनाक धनाक, वो क्या बोलता है गौर से सुने हो? वो कहता है दाना दान कर दूंगा, दाना दान कर दूंगा, कहता ही कि नहीं। और हमारे गोंडवाना के टूरा वो दाना ही दान करने के लिए मरते हैं। कई लोग पढ़े लिखे होके, ठीक है। और आज मुसलमानों में देखिए अगर वो कलेक्टर भी है तो अपनी संस्कृति से विवाह कराएगा ना, उसको तो शर्म नहीं आती। और हमारे गोंड लोग कहीं ऊपर ड्यूटी में गए तो नहीं मैं ड्यूटी वाला हूं, मैं तो जयमाला ही से करूंगा, ब्राह्मण से कराऊंगा। मेरे भाई हमारी जो संस्कृति है उसमें शर्म की बात नहीं। कुपार बाबा पर अपने पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बेटा हो तो मेरे बेटा जैसा हो। राजा पुलसियों ने आशीर्वाद दे दिया, बोले बेटा अगर आप समाज के लिए सत्य मार्ग ढूंढने के लिए जा रहे हो बोले तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम जाओ बोले और समाज के लिए सत्य मार्ग ढूंढिए और समाज को सत्य मार्ग बताइए। राजा पुलसियों ने अपने बेटा को आशीर्वाद दे दिया। तो आज्ञा पाते ही पिता से हर्षित भये कुपार और माता पिता के चरणों में करके सेवा जोहार किया, प्रणाम किया। और मैं रोज बता रहा हूं कि माता पिता के पैर पड़ना चाहिए। कल बताया था आज रविवार है तो किसने आज पढ़ा है वाला हाथ उठाओ जरा अपने माता पिता के पैर। ये देख लो 16 दूनी 8 हो रहे हैं। इधर भी बोला था मैंने मातृ शक्तियों को कि अपने पति देव के पैर पड़ना, सुबह सुबह बोलना पति देवता सेवा जोहार। कौन कौन महिला ने पति देव को बोली सेवा जोहार और पैर पड़ी? हाथ उठाना जरा। शर्म लगती है क्या? जबकि ये सारी चीज भूमिका पहले ही सिखा देता, विवाह में सिखाता है ना, पैर पड़ना सिखाता है कि नहीं सिखाता?
सिखाता है। और पहले पहले जब नई नई बहू आती है ना तो बराबर पढ़ती हैं, सास ससुर के भी पैर पढ़ती हैं और पति के भी पढ़ती हैं। जब माई को जाती हैं और आती हैं भी तो पैर पढ़ती हैं, नई नई रहती पढ़ती है ना। और फिर अब धीरे धीरे कैसे भूल गई। नया नया अच्छा लगता था, पुराना हो गया। अब जब पहले पढ़ती थी तो अभी भी पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज सिखाया जाता है हमारी व्यवस्था में, भूमिका लोग सिखाते हैं। कोपार बाबा ने विदा लिया और तुरंत वहां से निकल गया। निकला और किस तरफ जा रहा है? दिन डूबत की तरफ जाता है। कैसे? ते ही छड़ो देसा पैसे चीमे को उठाया, ते ही छड़ो देसा पैसे चीमे को उठाया। तेरे गड़े नाना नानी के आया, तेरे गड़े नाना नानी के आया, नानी के आया। कोपार बाबा चलते चलते कहाँ पहुंचा? पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते नरवाकोट गणराज्य पहुंचा। नरवाकोट गणराज्य में ढोला पुयार राजा का राज्य चलता था। जो कोपार बाबा का नाना लगता था, ढोला पुयार की ही लड़की थी मेरे भाई, ये हिरवा देवी। ठीक है, लगता है कि नहीं? हमारी जो माँ है उसका पिताजी नाना ही लगता है ना। ये नरवाकोट गणराज्य पहुंचा। नरवाकोट गणराज्य ये झांसी और ग्वालियर के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र को नरवाकोट गणराज्य बोला जाता था। तो जब वहां पहुंचा, देखा गढ़ी किला, तो मेरे भाई कहीं से पत्थर निकल रहा था। पूरी दुर्दशा खराब हो चुकी थी। क्यों? कि वह समय कोपार बाबा का नाना वहां नहीं था। वो पेनवासी हो चुका था, खत्म हो चुका था, देव बन चुके थे। कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कहने लगे मेरे नाना जी जब राज्य करते थे, जब ये गढ़ी किलाओं की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, और आज मेरे नाना नानी नहीं है, तो आज बोले गढ़ी किलाओं की दुर्दशा खराब हो चुकी है, कोई मरम्मत नहीं करा रहा है। और आज भी यही हाल हो रहा है कि नहीं? हमारे नाना नानी, हमारे पुरखा पूर्वज राजा रानी आज नहीं है, इसलिए हमारे गढ़ी किलाओं की दुर्दशा खराब हो रही है। और एक से एक बिल्डिंगें बन रही हैं, एक से एक मंदिर बन रहे हैं ना, लेकिन हमारे पुरखाओं के मंदिर, पुरखाओं के गढ़ी किलाओं का कोई सुधार नहीं करवा रहा है। कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कोपार बाबा अपने नाना नानी की याद कर रहा है। कोपार बाबा भी कर रहा है, और आज जंगल में रहने वाले कुछ पक्षी भी कर रहे हैं। वो भी नाना नानी की याद कर रहे हैं, हम लोग बस भूले हैं। एक पक्षी है मेरे भाई जो जंगल में रहता है, वो आज भी नाना नानी करके बोलता है, गोंडी में बोलता है। लेकिन अब यहाँ तो गोंडी ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। एक ही मात्र शक्ति थी इधर, कल हाथ उठाई थी गोंडी बोलने वाली। हाथ उठाना कौन है? अब उससे पूछ लेना कि नाना नानी को गोंडी में क्या बोलते हैं, मालूम है आपको? नहीं है। गोंडी में बोलते हैं नाना नानी को आको काको। आको काको बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। एक पक्षी भी बोलता है गोंडी भाषा में नाना नानी को, सुने होंगे आपने समय समय पे। कैसे बोलता है? अगर सुना होगा तो वो ताली बजा देना सुनने के बाद। वो कैसे बोलता है पक्षी? आको काको, आको काको। सुना है कि नहीं सुना? अब बताओ, वो पक्षी भी कह रहा है नाना नानी कहाँ गए, याद कर रहा है, और हमारे लोग भूल गए। तो मेरे भाई कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कहने लगा चलो, बोले कोई बात नहीं है। वहीं पर मेरे भाई कोपार बाबा ने क्या कहा कि मेरे नाना नानी के गढ़ी किला सूने सूने लग रहे हैं, वीरान से लग रहे हैं। वहीं पर एक गीत सुना होगा आपने। कौन सा गीत? वो गीत गा के बता रहा हूं। गीत इसलिए गाता हूं कि आप लोगों को समझ भी आते जाए। क्यों? ठीक है ना? नाचते हुए, हंसाते हुए, खेलते हुए आपको इतिहास बताता हूं मैं। बताता हूं कि नहीं, कि आपका मनोरंजन भी होते जाए, आप बोर भी ना हो, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है ना? खेलते हुए, हंसाते हुए, नचाते हुए संस्कृति बताए। नहीं तो पता चला कि नाच ही नाच में भूल गए। ऐसा मत करना, नहीं तो कहेंगे कि जावली में अच्छा रहा प्रोग्राम। बोले हाँ बहुत मजा आया, सिवनी मंडला से अरपाचे गुरुजी आए थे,
अच्छे बता रहे थे, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि 7 दिन जो भी बताया समझ बिल्कुल नहीं आया। ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। हंसते भी रहिए, नाचते भी रहिए और हमारा इतिहास याद भी रखिए, ठीक है ना। तो क्या बोला कुपार बाबा, गढ़ी किला लगत वीरान, गढ़ी किला सूने सूने लग रहे थे वीरान से, इसलिए बोला क्या, गढ़ी किला लगाते वीरानो, अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला, किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगेला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगेला। अरे नाना नानी देखाए सुन पड़े बंगेला। अरे नाना नानी देखाए सुन पड़े बंगेला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। जय हो। वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ वाले रे पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले। कहाँ गए नाना नानी राज पाठ वाले, किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगेला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगेला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगेला। जय हो। हमारे नाना नानी, हमारे राजा रानी हाथी घोड़ाओं में बैठ करके सवारी करते थे और राजपाट चलाते थे, इसलिए कहा गया है क्या, हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले, हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले, किला कोट वाले रे किला कोट वाले, हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले। कहाँ गए नाना नानी राजपाट वाले, किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। अरे किला लगा
लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। सुन पड़े बंगला जी सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है सुन पड़े बंगला। जय हो। आज हमारा समाज तितर बितर हो गया है, संगठित नहीं है। ये हमारे राजा नहीं है, इसलिए कहा गया है क्या? रोए रहे महल किला रूठे दरवाजा, रोए रहे महल किला रूठे दरवाजा, रूठे दरवाजा रे रूठे दरवाजा। रोए रहे महल किला रूठे दरवाजा, रोए रही कोई भूमि कहाँ गए राजा। केला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। सुन पड़े बंगला जी सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है सुन पड़े बंगला। जय शिवा सजुर पेन सेवा जय शिवा। सेवा जय शिवा सजुर पेन सेवा जय शिवा। हाथ लौटा के जैसे बाबोल, हाथ लौटा के जैसे बाबोल, जैसे बाबोल जैसे बाबोल। री री लो सगा मोरे री